और बात उन तमाम मदरसों की करेंगे जिन मदरसों में आप अपने बच्चों को तालीम देने के लिए भेजते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मौलाना कोर्स की जगह बच्चों को अंधविश्वास की तालीम देते हुए नजर आए। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। ये है क्या काजी साहब? मदरसे में झाड़ फूंक का खेल, फर्जी मौलाना पर कब नके। मदरसे में शिक्षा के नाम पर झाड़ फूंक और अंधविश्वास की ये तस्वीरें यूपी के महाराजगंज से। बशीर अहमद की नियुक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई थी, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का काला धंधा चल रहा है। योगी सरकार ने भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में अवैध और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील कर दिया है। इन मदरसों में अवैध गतिविधियां समेत झाड़ फूंक जैसे मामले सामने आ रहे थे। एक्शन के बाद भी महाराजगंज में एक मदरसे का वीडियो सामने आया। वीडियो में शिक्षक मदरसे में झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करता दिखाई दे रहा है। मान्यता प्राप्त मदरसे में बशीर अहमद सहायक अध्यापक है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी। बशीर अहमद झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करता हुआ दिख रहा है। महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद हैं। कुछ पुरुष नेपाल से भी झाड़ फूंक करवाने आए हैं। वीडियो सामने आने के बाद अल्पसंख्यक अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, जो भी मदरसे स्थापित किए जाते हैं वो शिक्षा का केंद्र है। तो यदि कोई झाड़ फूंक तंत्र मंत्र की गतिविधि पाई जाती है तो वो अनुमन्य नहीं है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में है। मदरसों की आड़ में अंधविश्वास का खेल नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन प्रशासन बेसुध है। देखना होगा, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाएगा या एक्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उन तमाम मदरसों की करेंगे जिन मदरसों में आप अपने बच्चों को तालीम देने के लिए भेजते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मौलाना कोर्स की जगह बच्चों को अंधविश्वास की तालीम देते हुए नजर आए। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। ये है क्या काजी साहब? मदरसे में झाड़ फूंक का खेल, फर्जी मौलाना पर कब नके। मदरसे में शिक्षा के नाम पर झाड़ फूंक और अंधविश्वास की ये तस्वीरें यूपी के महाराजगंज से। बशीर अहमद की नियुक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई थी, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का काला धंधा चल रहा है। योगी सरकार ने भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में अवैध और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील कर दिया है। इन मदरसों में अवैध गतिविधियां समेत झाड़ फूंक जैसे मामले सामने आ रहे थे। एक्शन के बाद भी महाराजगंज में एक मदरसे का वीडियो सामने आया। वीडियो में शिक्षक मदरसे में झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करता दिखाई दे रहा है। मान्यता प्राप्त मदरसे में बशीर अहमद सहायक अध्यापक है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी। बशीर अहमद झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करता हुआ दिख रहा है। महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद हैं। कुछ पुरुष नेपाल से भी झाड़ फूंक करवाने आए हैं। वीडियो सामने आने के बाद अल्पसंख्यक अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, जो भी मदरसे स्थापित किए जाते हैं वो शिक्षा का केंद्र है। तो यदि कोई झाड़ फूंक तंत्र मंत्र की गतिविधि पाई जाती है तो वो अनुमन्य नहीं है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में है। मदरसों की आड़ में अंधविश्वास का खेल नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन प्रशासन बेसुध है। देखना होगा, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाएगा या एक्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उन तमाम मदरसों की करेंगे जिन मदरसों में आप अपने बच्चों को तालीम देने के लिए भेजते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मौलाना कोर्स की जगह बच्चों को अंधविश्वास की तालीम देते हुए नजर आए। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। ये है
क्या काजी साहब? मदरसे में झाड़ फूंक का खेल, फर्जी मौलाना पर कब नके। मदरसे में शिक्षा के नाम पर झाड़ फूंक और अंधविश्वास की ये तस्वीरें यूपी के महाराजगंज से। बशीर अहमद की नियुक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई थी, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का काला धंधा चल रहा है। योगी सरकार ने भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में अवैध और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील कर दिया है। इन मदरसों में अवैध गतिविधियां समेत झाड़ फूंक जैसे मामले सामने आ रहे थे। एक्शन के बाद भी महाराजगंज में एक मदरसे का वीडियो सामने आया। वीडियो में शिक्षक मदरसे में झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करता दिखाई दे रहा है। मान्यता प्राप्त मदरसे में बशीर अहमद सहायक अध्यापक है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी। बशीर अहमद झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करता हुआ दिख रहा है। महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद हैं। कुछ पुरुष नेपाल से भी झाड़ फूंक करवाने आए हैं। वीडियो सामने आने के बाद अल्पसंख्यक अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, जो भी मदरसे स्थापित किए जाते हैं वो शिक्षा का केंद्र है। तो यदि कोई झाड़ फूंक तंत्र मंत्र की गतिविधि पाई जाती है तो वो अनुमन्य नहीं है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में है। मदरसों की आड़ में अंधविश्वास का खेल नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन प्रशासन बेसुध है। देखना होगा, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाएगा या एक्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उन तमाम मदरसों की करेंगे जिन मदरसों में आप अपने बच्चों को तालीम देने के लिए भेजते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मौलाना कोर्स की जगह बच्चों को अंधविश्वास की तालीम देते हुए नजर आए। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। ये है क्या काजी साहब? मदरसे में झाड़ फूंक का खेल, फर्जी मौलाना पर कब नके। मदरसे में शिक्षा के नाम पर झाड़ फूंक और अंधविश्वास की ये तस्वीरें यूपी के महाराजगंज से। बशीर अहमद की नियुक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई थी, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का काला धंधा चल रहा है। योगी सरकार ने भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में अवैध और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील कर दिया है। इन मदरसों में अवैध गतिविधियां समेत झाड़ फूंक जैसे मामले सामने आ रहे थे। एक्शन के बाद भी महाराजगंज में एक मदरसे का वीडियो सामने आया। वीडियो में शिक्षक मदरसे में झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करता दिखाई दे रहा है। मान्यता प्राप्त मदरसे में बशीर अहमद सहायक अध्यापक है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी। बशीर अहमद झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करता हुआ दिख रहा है। महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद हैं। कुछ पुरुष नेपाल से भी झाड़ फूंक करवाने आए हैं। वीडियो सामने आने के बाद अल्पसंख्यक अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, जो भी मदरसे स्थापित किए जाते हैं वो शिक्षा का केंद्र है। तो यदि कोई झाड़ फूंक तंत्र मंत्र की गतिविधि पाई जाती है तो वो अनुमन्य नहीं है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में है। मदरसों की आड़ में अंधविश्वास का खेल नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन प्रशासन बेसुध है। देखना होगा, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाएगा या एक्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।